तो आपका तो मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में थंबनेल देख के तो पता चली गया होगा। आज की वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ मादरा उचिया वर्सेस साइतामा की फाइट। और भाई दोनों जब लड़ेंगे तो पूरी तबाही मचा देंगे, क्योंकि एक की आंख में है शारिंगान, दूसरे के पंच में है वन पंच मैन, क्योंकि उसको कहती है भाई वन पंच मैन। बेसिक से वो है टकला पर ताकत बहुत है उसके अंदर। एक मर के भी भाई वापस जिंदा हो गया। वो एक ऐसा नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर है, उसका एक ही डायलॉग रहता है और I am the ghost of Uchiha Madara Chiba. आई एम द गोस्ट ऑफ उचिया मादरा उचिया। और भाई देखते कि इस फाइट में कौन जीतेगा, कि दोनों का ऑरा 99+ है भाई। इनके बारे में मैं आपको बता भी दूं, नारुतो से मादरा उचिया क्लैन का तो आपको पता है, उनकी आंखों में रहता है रेनिंगन और शारिंगन। वन पंच मैन भाई हार्ड वर्किंग को यहाँ तक लेके आए कि सर के बाल भी उड़ गए, पर उसकी स्ट्रेंथ जितना फाइट में लड़ता रहता है, उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड लिमिटलेस पार होती रहती है भाई। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ मैंने लगा चुकी है फाइट और करते हैं इस पे रिएक्ट। तो इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। साइतामा का चलना तो देखो। आओ जो यहाँ से। कौन सा शिनोबी युद्ध के समय ऐसे कपड़े पहनते हैं? मजाक बना रहा है। ओए क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? ऐसा लगता है तुझे सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसा लगता है कोई मुझे बुला रहा है। क्या ये मेरी फ्रेम है? हाँ? ऐसी जगह में आखिर कौन हो सकता है? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं शिनोबियों का देवता हूँ। आखिर ये वहां पे कर क्या रहा है? ओह, गेंजुत्सु इस्तेमाल करके मैं इस दुनिया के सारे दुख मिटा दूंगा। भाई एक के तो इतने बड़े सर पर और एक के तो पाले ने भाई। चाहे मुझे बलिदान ही क्यों ना देना पड़े, चाहे वो किसी कागे के बलिदान क्यों ना हो। मेरा नाम साइतामा है और हीरोगिरी करना मेरा हॉबी है। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गलत है। क्या ये वही कपड़े हैं जो पुराने जमाने में लोग युद्ध में इस्तेमाल करते थे? जैसे तू बात करता भाई बेइज्जती कर रहा है मादरा उचिया की। है, बहुत ही अजीब है। क्या बोला तूने? कौन है तू? चुपचाप बता दे, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। शक्ल से तो तुम थरकी लगते हो, इसलिए मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं? ये बता रहा है मादरा उचिया को, अभी इसको चिंता मत कर, मैं तुझे अपना चेला बना लूंगा। चेला बना रहा है, बता। मैंने आज तक ऐसा अस्तित्व कभी महसूस नहीं किया। मुझे लगता है तुम किसी और डायमेंशन से हो। मेरे पहले जीवन में मैंने इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बहुत सारा रिसर्च किया। मैंने कई बार किसी दूसरे डायमेंशन में जाने की भी कोशिश किया, लेकिन इतने लगता है ये कूल बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बाल इतने लंबे क्यों है? मेरे प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सोचो। बहुत जल्दी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगा। भाई मादरा और मादरा के डायलॉग तो भाई एक नंबर। इस तरह तुम्हारे बहुत फायदे होंगे। तुम्हारे सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। हीरोज और विलेंस को दुश्मन ही रहना चाहिए। तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे हो। क्या तुम पहली बार एक हीरो से मिल रहे हो? पहला हीरो। लगता है ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। शायद तुझे तेरे ताकत और मेरे ताकत के बीच में फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। चल अभी मैं दिखा ही देता हूँ हमारे ताकतों के बीच में कितना फर्क। यहाँ पे मादरा भाग चा है पर साइतामा पूरा रिलैक्स हो के रहा है, सो पसंद तेरा। दोनों की भाई स्पीड तो भाई नेक्स्ट लेवल तक जाती है। रुको, इसे तो मैंने बहुत जोर से मारा था, लेकिन इसके बॉडी में इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मादरा उचिया। घाव क्यों नहीं है? विशाल का उल्का पिंड। हाँ, तुम एक मीटियोर को बुला रहे हो? आखिर कैसा इंसान हो तुम? रुको, मुझे कोई याद आ रहा है। एक हरे बाल वाला बंदा भी था जो तुम्हारी जैसा ही जादू तो ना करता था।
मुझे लगता है ये इसके लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। क्या ही कर सकता है। इस दुनिया में सिर्फ एक या दो लोग ही इस उल्कापिंड को झेल सकते हैं। क्या उनमें से तुम भी एक हो? अगर तुम हार मानना चाहते हो तो अभी भी समय है। करना है, नहीं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसका आयुध शक्ति लाजवाब है। इसलिए तो कहते साइतामा को एक घूसे से पूरा एस्ट्रोनॉइड ही तबाह कर दिया भाई। ऐसा क्या? इसके जैसा एक विलन बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर मैं इसे अकेला छोड़ दूं तो। मैंने सोच लिया है, तुम जियो या मरो, मैं तुम्हें अपना चेला बना के ही रहूंगा। चेला बना है अभी भी। रहस्यमय डायमेंशन के इंसान, मेरे साथ चलो। अगर देखा जाए तो तुम्हारी पावर बहुत ही खतरनाक है। ये विलेजर्स को तबाह कर सकते हैं। क्या? अगर तुम्हारे लिए मैं पूरा शहर बर्बाद कर दूं? रुको, मैं तुम्हें बता दूं, मैं सबसे खतरनाक हीरो हूं और मैं अपने सिटी को डिस्काउंट ऑफर के लिए बचा के रखना चाहता हूं। तो तुम मेरे रास्ते के कांटे बनना चाहते हो? बता दो, मैं हूं मादरा उचिहा, शिनोबियों के भगवान। किसानों बना लिया मादरा है अपना। हे, क्या वो सच में एक कंकाल है या सिर्फ एक कागज का बना है? तुम्हें ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये सचमुच का कंकाल है, लेकिन सच तो ये है कि बहुत शिनोबियों ने इसे सच मान लिया। तो तुम इस दुनिया में राज करना चाहते हो? मैं इस दुनिया पे राज करने के लिए गेंजुत्सु इस्तेमाल करूंगा। मेरे सवाल का मतलब वो नहीं था। क्या तुम्हें लगता है तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो? गेंजुत्सु सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं है, इसका असली ताकत कोई सपने में भी नहीं सोच सकते। सुनो, इस दुनिया में से बहुत तुम्हारी चीज़ को जरूर रखने में देखा है। और अंत में जाके चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, वो सब लोग असहाय बन जाते हैं। और जब वो लोग असहाय बन जाते हैं, उन लोगों को दर्द महसूस होता है, और यही दर्द उनके सीने किस बात से पल्ले नहीं पड़ रही कि वो बोल क्या रहा है। ऐसा मुंह बना रहा साइतामा। और इसी दर्द से उन लोगों को निकालने के लिए मैं भगवान प्रकट होता हूं। कितना अच्छा है ना, जो वो लोग सपनों के नगरी में रहता है तो सब कुछ वो लोग हासिल कर सकते हैं। कुछ भी उन लोगों के लिए नामुमकिन नहीं है। लेकिन आखिर में वो सब लोग एक बलिदान बन जाते हैं, लेकिन ये बलिदान योग्य रहता है। और इसलिए मैं इस दुनिया को फिर से बनाऊंगा, बिना दर्द के एक दुनिया सिर्फ प्यार का। क्या तुम सीधे मुद्दे पे नहीं आ सकते? मैं यहाँ तुम्हारी बकबक सुनने के लिए नहीं हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मुझे कुछ तड़पने का एहसास महसूस हो रहा है, जो एहसास मुझे आज तक महसूस नहीं हो। क्या तुम दर्द में हो? मेरे खुद के नियम है, मैं एक हीरो हूँ, मुझे दर्द महसूस नहीं होता, और यही है हीरो होने का मतलब। लड़ने का मतलब होता है या तो तुम किसी विलेन से लड़ो या अपनी किस्मत से लड़ो। भाई फाइट में अगर तुम्हारे ये नियम अनुकरण करके युद्ध में जाए तो सारे शिनोबी बिना बात के खत्म हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इस साइट से एडम स्टूडियोज को। इसने मेरे सुसानु चक्र को ऐसे ही तोड़ दिया। शायद ये मेरे चक्र को मैनिपुलेट कर सकता। साइतामा फॉर्म में आ रहा है वो। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा।
मेरे चक्र के इस रूप को देख के तुम्हें डर क्या है मालूम चलेगा। हवाबाजी हवाबाजी, हमेशा हवाबाजी। क्या तुम थकते नहीं हो? ये लो मेरा चक्र ब्लास्ट। अब इसे झेलो। नॉर्मल डॉज। चाहे तुम कितनी बार भी इससे बच लो, आखिर में ये तुम्हें पकड़ ही लेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत परेशानी होने वाला है। इतना ताकत होने के बाद भी तुम इस दुनिया पे राज करना नहीं चाहते। साइतमा, चलो साथ में इस दुनिया पे राज करते हैं। माफ करना, लेकिन आज थोड़ा मेरा शेड्यूल टाइट है। लेकिन तुम मेरे इस सुसानो को कैसे झेल पाओगे? मादा ने बना चुका है भाई अपना फुल सुसानो। देखते हैं कि अब क्या होता है आगे। लगता है तुम इसे जल्दी खत्म करने की सोच रहे हो। चलो, मैं भी यही सोच रहा था। डर लग रहा है? अच्छा है, लगना भी चाहिए। या सच में आज तक मेरे तलवार के अटैक को किसी ने नहीं रोका, वो भी खाली हाथों से। इतना बड़ा तलवार, आखिर तुम काटना क्या चाहते हो? मेरा तलवार चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेरे शत्रु तो एक चींटी के बराबर है। देखो, कमजोरों पे हमला करने के लिए तुम्हारे पास बस इतना ही ताकत है। पंच में पटाना। शर्मनाक। आखिर तुम कर क्या रहे हो? शॉपिंग सेंटर भी तुम्हारी टारगेट लिस्ट में है क्या? जब मैंने अटैक किया, मेरे सामने जो भी था खत्म हो गया। अब तुम्हारी बारी है। आखिर कैसे इंसान हो तुम? आज तक किसी ने भी सुसानो को तबाह नहीं किया है। तुम्हारी शक्ति का राज क्या है? मेरा पहला नियम, हीरोज को हमेशा दूसरों की रक्षा करना चाहिए, चाहे वो विलन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। अगर तुम्हारी ताकत तुम्हारी दुश्मन से कम पड़ रहा है तो तुम्हें हमेशा ट्रेनिंग करके ताकतवर बनना होगा। अपने सपने को वास्तविकता में परिवर्तित करना होगा। तुम्हें अपने ईगो के साथ अपने मेहनत कभी निखारना होगा। तो क्या तुम एक हीरो बनना चाहते हो? तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ, क्योंकि तुम्हें एग्जाम पास करने के लिए बहुत कुछ सीखना है। दोनों भाई एक दूसरे को चेला बनाने पे लगे हुए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। खेतों में काम करोगे और जब खेत की काम निपट जाए तो तुम शॉपिंग सेंटर्स बनाने में लोगों की मदद करोगे, और जब शॉपिंग सेंटर्स के भी काम निपट जाए तो तुम जाके जानवर पालना, फसल उगाना, इन सभी चीजों में विलेजर्स की मदद करोगे। तब तुम्हें पता चलेगा एक शॉपिंग सेंटर बनाने में कितना मेहनत लगता है। एक बिगिनर के लिए मैंने तुम्हें बहुत ही आसान काम दिया है, इसे तो मैं आंख बंद करके भी कर सकता हूं। माफ करना, एक चीज है जो मैं नहीं समझा। तुम्हारे पास इतना शक्ति होने के बाद भी तुम सिर्फ शॉपिंग मॉल्स के डिस्काउंट ऑफर्स की बातें ही क्यों करते हो हमेशा? हाँ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लोग अगर शॉपिंग सेंटर्स नहीं ढूंढ पाए तो उनको बहुत ही दिक्कत हो सकते हैं। ओह, तो तुम किसी सुपरमार्केट के ओनर थे जो लूट गया और बाद में जाके गंजा हो गया। गंजा बेइज्जती मार दी भाई मुंह पे। माफ करना, मैं कुछ भी सोचता हूँ। गलत था, बहुत ही गलत था। नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो तुम सही हो। पर सारे शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकते हैं।
तो तुम मेरी इस सीच पे मदद कर सकते हो, और ऊपर से तुम यहाँ के नेटिव भी हो। नेटिव? मेरा समय तो 10 साल पहले ही गुजर गया, और यहाँ के औलाद देख के लगता है ये बहुत ही एडवांस्ड हो चुका है। हमें शायद किसी और को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत ही सही आइडिया है। अगर तुम अपना मुंह रख लो तो हम किसके इंतजार में हैं? चलो इसे शुरू करते हैं। इससे तुम्हारी भी बहुत प्रैक्टिस हो सकती है। चिंता मत करो, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल्स यूजफुल होते हैं। लेकिन तुम फिर से अपने वर्ल्ड में चले गए तो क्या होगा? हाँ, वहाँ पे एक नंबर 1 हीरो भी है जिसका पावर आज तक मुझे समझ में नहीं आया। क्या तुमसे भी ताकतवर कोई कैसे हो सकता है? मुझे आज तक पता नहीं चला उसके पावर्स क्या है। ये एक नेटिव लग रहा है। ये तो तुम्हारे जैसा दिखता है। नारुतो? हाँ, ये एक नेटिव है, लेकिन बहुत ही मंदबुद्धि है। चलते हैं, चलो। तुम्हें इस देश की नेटिव चाहिए? नारुतो को ये क्या बना रहा है? वो छपरी लग रहा है। नारुतो ऐसा सोचना दिखता है भाई ये। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? हाँ, लास्ट में बैठ के मोर की बातें करने लगे हो भाई। नारुतो ऐसा टपका बीच में, और फिर भाई मैं होती क्या भाई, पावरफुल टपका होगा। देखा तो नारुतो को तो छपरी बना रखे हैं यहाँ पे। नारुतो की कोई इज्जत नहीं कर रखी। फिर पता है आप एनिमे लवर जरूर हो, मैं भी एनिमे लवर हूँ। तो भाई प्लीज लाइक सब्सक्राइब फॉर वॉचिंग। ये वीडियो देखने के लिए